हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। दरअसल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक मेरे आगे केस आया है जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसा कि पहला बता देता हूँ आपको। ये सिनेरियो ऐसा है, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। मैंने नई बुलेट ली है, मेरे पास नई बुलेट है, इलेक्ट्रा है, क्लासिक है, स्टैंडर्ड है, क्या मैं उसमें एग्जॉस्ट चेंज कराऊँ या नहीं कराऊँ। तो कई लोगों ने एक रूमर फैला रखा है कि अगर आप अपनी बाइक का साइलेंसर चेंज करते हो 2000 किलोमीटर के बाद कराओ, 5000 के बाद कराओ, पहली सर्विस के बाद कराओ, दूसरी की बाद कराओ। तो दोस्तों वो लोग डरे रहते हैं, अपना साइलेंसर चेंज नहीं कराते हैं। क्यों भाई? पुरानी बुलेटें नहीं आती थी, वो क्या खराब हो गई? बुलेट एक ऐसी मशीन है दोस्तों, या फिर मैं बुलेट क्या, मैं किसी भी बाइक की बात करूँ, वो ऐसी मशीन है दोस्तों कि वो बनी ही इन चीज़ों के लिए है। और जो मॉडिफिकेशन का पार्ट है, वहाँ पे आपके हाथ क्या रोकते हैं? वो रोकते हैं ट्रैफिक पुलिस, वो रोकते हैं सोसाइटी, वो रोकते हैं ज़माना, वो रोकते हैं माँ बाप, ना कि आपका दिल, ना आपकी मशीन। अगर खुद सोचिए, बुलेट लेके भी इंसान बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, तो आप ही को नहीं पता होगा कि आपके हाथ में बुलेट है या फिर कोई साइकिल। तो आप खुद भी सोच सकते हैं इस बारे में। मुझसे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि मैंने बुलेट ली है, उसमें मैं साइलेंसर लगवाऊं नहीं लगवाऊं, और लगवाऊं तो कौन सा लगवाऊं। तो दोस्तों ऐसा रहता है कि इतना तो आप भी समझदार हैं कि डिफरेंट साइलेंसर आते हैं और हर किसी की आवाज़ अलग रहती है। किसी को साइलेंसर चाहिए होता है जिसका अच्छा बेस हो, किसी की अच्छी आवाज़ हो जो लोगों की फाड़ दे, या फिर अलग अलग तरीके के साइलेंसर्स होते हैं, तो लोगों को वो सब चाहिए होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब तक कोई चीज़ आप ही को पसंद नहीं आएगी तब तक आप किसी और को क्या दिखा सकते हैं मुँह, है ना? सीधी सी बात। मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने, जो हमारी स्टैंडर्ड थी 350, तो उसमें मैंने छोटा पंजाब लगाया था। अब आप खुद ये मेजर कर सकते हैं, छोटा पंजाब एक ऐसा साइलेंसर है जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं या सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसके बाद बड़ा आता है, बड़े पंजाब में लोग परेशान कर देता है वो पूरा गली मोहल्ला। तो उसके बाद कई लोगों के कमेंट ये भी है कि क्या ये साइलेंसर्स पटाखे छोड़ते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पटाखे छोड़ने का कॉन्सेप्ट किसी छोटे बड़े साइलेंसर से नहीं है। पटाखा हर साइलेंसर छोड़ देगा, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो आपको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसा है। बाइक को टॉक कीजिए, रेस दीजिए। रेस देके आप करिए कि अपनी क्लच पकड़िए, और क्लच पकड़ के या तो बाइक का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, या फिर उसका इग्निशन यानी चाबी से ऑफ कर दीजिए, या फिर उसका जो रेड वाला स्विच होता है उसको ऑफ करके ऑन कर दीजिए। जब आपकी आरपीएम 2 पे हो यानी 20 पे हो, आप तब उसे ऑन ऑफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिन बाइकों में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होते हैं यानी बड़े एग्जॉस्ट होते हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली वो पटाखे छोड़ने लग जाएगी। अनटिल यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी बाइक पटाखे छोड़े, चाहे वो छोटा पंजाब हो, बड़ा हो, इंदूरी हो, डॉल्फिन हो, शार्क हो। वैसे इनमें डॉल्फिन शार्कों में इन बाइकों में तो छोड़ते ही नहीं है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आप इस चीज़ों से बेफिक्र हो जाइए। कई लोग परेशान रहते हैं कि मैं करवाऊँ चेंज ना करवाऊँ, तो इन चीज़ों से बेफिक्र रहिए। जो आपको कराना है आप कराइए। उस चीज़ में क्या होता है, लोग इन चीज़ों का ब्लेम, अगर इंजन में लेट सपोज आपने बाइक चलाई और आपके इंजन में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो अल्टीमेटली हर चीज़ को आप साइलेंसर से बांध देते हो। वो इंजन में प्रॉब्लम कुछ हुई, हर किसी के बाइक में प्रॉब्लम होती है, कभी पिस्टन खराब हो जाता है, कभी कुछ, पर लेके आप अल्टीमेटली क्या करते हो, आप लेके ब्लेम सारा साइलेंसर पर डाल देते हो, क्योंकि मैंने साइलेंसर चेंज कराया था इस रीज़न से ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हर बुलेट में परेशानी होती है, हर बाइक में परेशानी होती है, चाहे वो 100 सीसी से ले लो या 15,000 सीसी की बाइक ले लो, तो हर बाइक में परेशानी होती है। सेम बुलेट में भी परेशानियां हैं, और उसको आप कंपनी में ठीक कराइए। अब मैं बता दूं कंपनी क्या करती है, जब उनके पास किसी भी तरीके का कोई रीज़न नहीं बचता कि हाँ भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, या वो अपोलॉजी करने की जगह आपके साइलेंसर को ब्लेम कर देती है। कहती है कि आपने फ्री फ्लो लगवा रखा है, इस वजह से आपका हुआ है, आपकी बाइक के साइलेंसर में फिल्टर नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लेके आपका कोई ना कोई आप ही के ऊपर ब्लेम डाल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सीरियसली बताऊं, आपको साइलेंसर चेंज कराना आप जो मर्जी लगवाओ। क्यों? क्योंकि वो बने ही उन बाइकों के लिए हैं, स्पेशली उन्हीं बाइकों के लिए बने हैं दोस्तों। फ्री फ्लो से बात लेकर महंगे से महंगे साइलेंसर तक आप ही की बाइक के लिए बने हैं, और आप उन्हें चेंज कराओ बेशक। कॉन्सेप्ट एक और लोग कहते हैं, बैक प्रेशर। जिस चीज को लेके लोग बहुत पागल रहते हैं, बैक प्रेशर क्या होता है भाई, बैक प्रेशर क्या है, ये है वो है फलाना।
पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बैक प्रेशर क्या होता है। लेट सपोज आपकी बाइक का एक साइलेंसर आता है, मतलब एयर फिल्टर से हवा गई, वो कम्बिशन चेंबर तक फ्यूल के साथ पहुंची, वहां पर स्पार्क प्लग ने फ्यूल जलाया, उसके बाद वो हवा है वो कम्बिशन चेंबर में तो रहेगी नहीं ना, वो बाहर आएगी, वो बाहर आई, बाहर आके जब वो निकलेगी तो वहां से निकलने के बाद क्या रहेगा, वो आवाज़ इतनी इतनी तेज हवा होगी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उसे कम करने के लिए आपकी बाइक का जो एग्जॉस्ट होता है कंपनी वाला, कंपनी के एग्जॉस्ट में कुछ फिल्टर लगे रहते हैं, वो उस आवाज़ को कम करते हैं। वो भी कम करना क्यों लगा के देती है कंपनी, इसलिए क्योंकि भैया उन्हें भी अपनी गाड़ियां पास करवानी है, उन्हें भी अपनी गाड़ियां निकलवानी है, बिकवानी है। तो जो रूल्स हैं जिनको डीबी हम बोलते हैं, साउंड जो हमारी वो एनवायरनमेंट को परेशान नहीं कर रही, उन चीज़ों को भी पास कराना होता है। इस रीज़न से कंपनी उसमें बिल्कुल फिल्टर लगे हुए साइलेंसर लगा के देती है, ताकि आप तक एक साइलेंट गाड़ी पहुंचे। यूजुअली अगर आप जानते हो, जब आप बाइक लेते हो तो कंपनी ही आपको कहती है कि आप कौन सा साइलेंसर लगवाओगे, कौन से व्हील लगवाओगे, क्या लगवाओ, वो खुद आपको ऑफर करती है। एक्सटेंडेड वारंटी से लेके बाइक की एक्सेसरी तक वो खुद आपको कहते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा आप खुद ट्राई करो दोस्तों, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना समझते जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। सब खेल होते हैं लोगों के समझाने के, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात बैक प्रेशर की, जो मैं बता रहा था आपको, वो ये है कि दोस्तों बैक प्रेशर बेसिकली वही होता है, फिल्टर आपकी बाइक में जो लगा हुआ है साइलेंसर में, उस फिल्टर को क्लीन करके, उस आवाज़ को क्लीन करके वो सीधी आती है और टेढ़ी घूम के बाहर निकल जाती है। मतलब फिल्टर लगे हुए हैं आपकी बाइक के एग्जॉस्ट में और वो उस फिल्टर के थ्रू बाहर आती है, तो उसी को लोग बैक प्रेशर नाम दे देते हैं। एक्चुअली जो बैक प्रेशर की बात करूं, वो इन बाइकों के या बुलेटों के साइलेंसर में नहीं होता। वो मेन जो होता है वो होता है कारों के साइलेंसरों में, ट्रकों के साइलेंसरों में, उनमें होता है एक्चुअली बैक प्रेशर का काम। क्योंकि कहाँ बुलेट का 350 सीसी का साइलेंसर और कहाँ बाइकों या कहाँ पर कारों का 3-3 हज़ार सीसी का, 6-6 हज़ार सीसी का इंजन, तो वहाँ उसका तो बैक प्रेशर ज़्यादा ही होगा ना। तो यही रीज़न है दोस्तों, लोगों ने एक रूमर फैला रखा है इन सब के बारे में। तो आप बेफिक्र रहो, जो आपको लगवाना लगवाओ। अगर आपसे कोई भी कहे कि आपका इंजन में फॉल्ट आया है आपके साइलेंसर की वजह से, तो घुमा के भर के रैप्टा ऐसा मारना कि वो बंदा अपनी शक्ल भूल जाए, कैसी थी ऊपर वाले ने कैसी बनाई थी। बाकी लगे रहो यार चैनल पे। किसी भी तरीके का कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो मुझसे, तो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा एक कमेंट बॉक्स, वहाँ आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए इस चैनल पे दोस्तों। गुड बाय।